अरे सुबह हो गई, जाके टहल के आता हूँ थोड़ा सा। बड़ा अच्छा सुहाना मौसम है। आगे मैया गे। बड़ी जोर की लात लगी। अरे बेटा कैलाश, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? सभी तो इसी सुबह को जाते हैं घूमने के लिए, तू आ रहा है मतलब रात को गया था कहीं क्या? और तू लंगड़ा के क्यों चल रहा है? तुझे कहीं चोट लगी क्या? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं गया था थोड़ा सा बाहर, मैं जाके सो जाता हूँ। कैलाश धीरे धीरे घर के अंदर चला जाता है और इधर उसकी माँ। अरे कैलाश को क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा था? कहीं से किसी भूत ऊत का साया तो नहीं लग गया? आखिर गया कहाँ था इतनी सुबह? कुछ समय पहले की बात है। कैलाश लता से शादी करके शहर से कुछ दिनों के लिए रहने के लिए अपने माँ के पास गांव आता है। माँ, सविता देवी अपने बेटे कैलाश की आवाज सुन घर से बाहर आती है। कैलाश को देखकर काफी खुश होती है। अरे बेटा कैलाश आया, और ये साथ में मेरी बहू है ना? हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू है लता। लता ये माँ। अरे बहू बाहर क्यों खड़ी हो? चलो चलो घर के अंदर आओ। सावित्री देवी अपनी बहू बेटे को लेकर घर के अंदर चली जाती है। दूसरी सुबह सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू लता आती है चाय लेकर। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे बहू, तुझे लाने की क्या आवश्यकता थी? मुझे कह देती, मैं बना देती। 2 दिन के लिए आई है, आराम करेगी तो काम कर रही है। अरे माँ जी 2 दिन के लिए आई हूँ इसीलिए तो काम कर रही हूँ, कम से कम थोड़ा सा रेस्ट तो कर लीजिए आप। चलो ठीक है, लाओ। फिर सावित्री देवी चाय का एक चुस्की लेती है। अरे बहू बड़ा टेस्टी चाय बनाती हो, बहुत सुंदर। सावित्री देवी को उसकी बहू काफी पसंद आती है। दोपहर का वक्त हो रहा था। सावित्री देवी लंच के लिए सब्जियां काट रही होती है किचन में, तभी उसकी बहू लता आती है वहाँ। अरे माँ जी क्या कह रही है? अरे बहू आओ, देखो सब्जियां काट रही हो, खाना बना रही थी। अरे माँ जी आप उठिए, मैं बनाती हूँ आज खाना। अरे नहीं बहू, मैं ठीक ठाक बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम कर। अरे नहीं माँ जी मैं बनाती हूँ ना, आप रहने दीजिए, बहुत अच्छा सब्जी बनाती हूँ मैं। अच्छा बेटा अच्छा, जिद कर रही है तो तू ही बना, आज तेरे हाथ के ही खाना खाऊंगी। हाँ माँ जी, और उंगलियां तक चढ़ जाएंगी, इतना टेस्टी बनाती हूँ मैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सास वहाँ से उठ जाती है और जाकर लता सब्जियां काटने लगती है और खाना बनाती है। लता सास बहू में काफी अच्छी पटने लगी थी, दोनों एक दूसरे को काफी पसंद कर रहे थे। रात का वक्त हो रहा था, कैलाश सो चुका था, तभी लता आती है कमरे में। अरे ये तो सो चुके हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं सो जाती हूँ और इसे न उठाती हूँ। फिर लता भी जाकर कैलाश के बगल में सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीतती है। लता को रात में लात मारने की अजीब सी बीमारी थी, वो बीच बीच में उठकर लात मारती थी। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ कैलाश की नींद खुलती है। अरे लता तो सो रही है, कोई बात नहीं, इसे सोने देता हूँ, मैं थोड़ा सा वॉक करके आ जाता हूँ। तभी लता अंगड़ाई लेते हुए जोरदार लात मारती है और लात जाकर कैलाश को लगती है। इतनी जोर की लगती है कि कैलाश खिड़की से बाहर फेंका जाता है और इधर लता का कुछ पता भी नहीं चलती है, तो फिर से सो जाती है। कैलाश अपने घर से दूर गिरता है। आगे मैया गे, कमर टूट गई लगता है। अरे ये लता की बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी। अरे बाप रे, कमर टूट गई, घर चलता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ। कैलाश घर की ओर धीरे धीरे जाता है। सुबह सुबह रेणुका देवी कुएं से पानी भर रही होती है, तभी देखती है कि उसका बेटा कैलाश बाहर से आ रहा है। अरे बेटा कैलाश कहाँ गया था इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह सुबह तो रोज घूमने जाते हैं सभी कोई, तू घूम के आ रहा है, मतलब रात में कहीं गया था क्या? अरे नहीं माँ, वो थोड़ी सी काम याद आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकल गया था। ये कहते हुए कैलाश घर के अंदर चला जाता है और इधर रेणुका देवी, अरे इतनी सुबह सो गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं भूत ऊत का साया तो नहीं पकड़ लिया इसे, इतनी सुबह सुबह आ रहा है,
नहीं पता क्या हुआ है। दूसरी सुबह रेणुका देवी खटिया पर बैठी हुई थी, तभी देखती है उसका बेटा कैलाश बाहर से वापस घर की ओर आता है। अरे कैलाश, सुन यहाँ बैठ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हर रोज तू इतनी सुबह को बाहर से कहाँ से आता है? मुझे तो डाउट हो रही है। बता मुझे सच में बात क्या है आखिर। अरे माँ, कोई बात नहीं है, बस यूं ही मैं चला गया था, थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ टहलने के लिए। अरे नहीं, मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है। खा मेरी कसम और कह कि ये सच बात है कि तू टहलने गया था। कसम की बात सुन, कैलाश के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है सच बताने के सिवाय। अरे माँ, सच बात ये नहीं है कि मैं टहलने गया था, मुझे पता था जरूर कुछ बात है, कहीं भूत ऊत का चक्कर तो नहीं है। अरे नहीं माँ, कोई भूत ऊत का चक्कर नहीं है, डराओ मत। वो कुछ और ही बात है। लता को एक बीमारी है लात मारने की। वहाँ तो मुझे पता था, वहाँ दूसरे कमरे में सो जाता था, लेकिन यहाँ एक ही कमरे में सोता हूँ। सुबह को जैसे ही उठता हूँ लता मुझे जोरदार लात मारती है और मैं बाहर फेंकाता हूँ, जिस कारण से हर सुबह मैं ऐसे ही बाहर से घर के अंदर घुसता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? बहू इतनी जोर की लात मारती है कि तू खिड़की से बाहर फेंका जाता है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तेरी बातों पर। कहीं तू नशा वशा तो नहीं करने लगा? ये उल्टी पुल्टी बातें कह रहा है। मुझे पता था माँ कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। एक काम करना, आज रात तुम ही सो जाना लता के साथ, पता चल जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे हाँ, सच्चाई जानने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपने बहू के साथ सो भी सकती हूँ। रात का वक्त हो रहा था, कैलाश और लता दोनों सोए हुए थे। तभी चुपके सविता देवी आती है कमरे में और कैलाश को उठाती है। अरे कैलाश उठ। अरे माँ, तुम इतनी रात को, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, एक काम कर, तू दूसरे कमरे में जाकर सो जा, मैं यहाँ सोती हूँ। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, अब जल्दी से जा। फिर कैलाश वहाँ से उठ जाता है। उसकी जगह पर कैलाश की माँ सविता देवी वहाँ सो जाती है और कैलाश दूसरे कमरे की ओर चला जाता है। ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ सविता देवी की नींद खुलती है, वो उठकर बैठती है। अरे ये कैलाश तो झूठ कह रहा था कि बहू लात मारती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, जरूर ये नशा करता होगा। तभी लता करवट लेती है और एक जोरदार लात मारती है। लात जाकर सविता देवी को लगती है और सविता देवी खिड़की से बाहर फेंका जाती है। सुबह कैलाश की नींद खुलती है। कैलाश घर से बाहर आता है, तभी देखता है उसकी माँ लंगड़ाते हुए घर के अंदर की ओर आती है। अरे माँ, कहाँ गई थी? क्या हो गया तुम्हें? कहीं चोट लगी क्या? अरे बेटा, तू सही कह रहा था, बहुत जोरदार लात मारती है। ऐसा लात जिंदगी में कभी नहीं खाई, आज पहली बार खाई हूँ। खिड़की से बाहर दूर फेंकाई हूँ, अब कभी नहीं सोऊंगी बहू के पास। अरे माँ, मैं तो कह रहा था, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था, साबित करने के लिए सोने गई थी, हुआ ना? अरे नहीं बेटा, इसका ये उपाय नहीं, कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा कि बहू लात मारना बंद कर दे। अरे माँ, कोई उपाय नहीं है, मैं बहुत कुछ प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ काम नहीं करता। दवाइयाँ भी दी लेकिन काम नहीं करती। अरे बेटा, इसका देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तभी काम करेगा। तू मुझ पर छोड़ दे, मैं बंदोबस्त करती हूँ। सविता देवी अपना बुद्धि लगाकर खटिया को उल्टा कर देती है और ताकि उसकी बहू अब लात मारे तो दीवार में जाके लगे। ऐसे ही रात होती है। लता और कैलाश दोनों सोए हुए थे। लता को रात में लात मारने की आदत थी। वो बीच बीच में जैसे ही लात मारती है, उसका लात जाकर दीवार पर लगती है और उसे काफी चोट लगती है और नींद खुल जाती है। ओए माँ, चोट लगी। अरे ये मेरी आदत कब जाएगी लात मारने की? आज तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ऐसे ही लता अब जितनी बार लात मारती है उसे चोट लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और लता जितनी बार लात मारती है, लात दीवार पर लगती है और उसे काफी चोट लगती है, जिस कारण उसकी लात मारने की बीमारी अब धीरे धीरे कम हो जाती है और समय बीतते बीतते ये बीमारी दूर हो जाती है, क्योंकि लता अब संभल कर सोने लगी थी। दूसरी सुबह सविता देवी बाहर खटिया पर बैठी हुई थी। तभी उसका बेटा कैलाश दरवाजे से बाहर आता है। अरे माँ, तुम्हारा ये नुस्खा काम आया। देखो आज मैं दरवाजे से बाहर आ रहा हूँ, वरना हर रोज
बाहर से अंदर घुसता हूँ सुबह सुबह। अरे बेटा, ये देसी दवा है। अगर विलायती दवा काम न करे तो देसी दवा करवानी चाहिए। इलाज अच्छी हो तो कोई भी रोग दूर हो सकती है। तभी दरवाजे पर से लता भी बाहर आती है। गुड मॉर्निंग कैलाश। गुड मॉर्निंग माँ। अरे लता, तुम आ गई? नींद खुल गई आज? आओ यहाँ बैठो। क्या बात है बेटा, लंगड़ा के चल रही हो? पैर में दर्द है क्या? हाँ माँ, नहीं पता कैसे काफी दर्द कर रही है पैर में। अरे बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लता की लात मारने की बीमारी भी दूर हो जाती है और लता अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताती है। अरे आप आगे आइए, आइए जल्दी आइए। देखिए चांद कब से निकल गया है। आप ही का इंतजार कर रही थी, आखिर यहाँ खड़े हो जाइए। अरे रानी, लेकिन तुम उस दीवार के पीछे क्यों खड़ी हो? सामने तो आओ। अरे नहीं जी, थोड़ी सी दिक्कत है और इस बार करवा चौथ ऐसे मनाने की प्रथा है, इसीलिए तो दीवार के पीछे आधा छुपी हुई हूँ। इससे पति की उम्र और ज्यादा लंबी होती है और प्यार बना रहता है। तभी रानी का पेट थोड़ा सा गड़बड़ाता है। अरे बड़ी जोर की लगी। अरे रानी, ये क्या चीज की आवाज थी और कैसी महक आ रही है? अरे कुछ नहीं जी, वो इधर उधर की गंदगी होगी, वो ये महक आ रही थी, कोई आवाज नहीं है। आप करवा चौथ पर ध्यान दीजिए ना। आइए सामने आइए मेरे चांद। आखिर रानी की इतनी बुरी हालत कैसे हो जाती है? क्या रानी इसी प्रकार से करवा चौथ मनाएगी? शेठ काशीनाथ अपने केबिन में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर सुभाष आता है एक फाइल लेकर। गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ हाँ सुभाष, आओ आओ। वो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट की फाइल दी थी, वो कंप्लीट हुई क्या? अरे हाँ सर, वो कंप्लीट हो गई है। ये फाइल लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे नहीं नहीं सुभाष, और मैं क्या चेक करूँ, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है। वो सर, अरे हाँ सुभाष, कुछ कहना चाहते हो क्या? तो बोलो, क्या बात है? वो सर, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, थोड़ा सा काम है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ, तुम चले जाओ। फाइल तो कंप्लीट हो गई है, बाकी काम कल कर देना। थैंक यू सर। ये कहते हुए सुभाष वहाँ से चला आता है। बड़ा ही अच्छा लड़का है, काम भी बड़ा ही मन लगा कर करता है। ये रानी पार्क में किसी का इंतजार कर रही थी और राह देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, रानी। अरे सुभाष, तुम आ गए। कितनी देर से राह देख रही थी और कितना इंतजार करवाओगे? इतना लेट कोई करता है क्या? अरे रानी, क्या करूं, ऑफिस में बहुत सारा काम था। आज तो विशेष तुम्हारे लिए बॉस से छुट्टी मांग के आया हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ, तुमसे मिलने के लिए सिर्फ। रानी और सुभाष एक दूसरे से प्यार करते थे काफी समय से। अरे सुभाष, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो यूं ही छुप छुप के मिलने से अच्छा हम शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे हाँ बाबा हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। मैं जल्द ही माँ से बात करूँगा तुम्हारे बारे में। क्या सुभाष, तुम कब से कहते हो माँ से बात करूँगा, माँ से बात करूँगा? कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और मेरी शादी किसी और से ना हो जाए। अरे चिंता मत करो, तुम्हें कोई शादी करके नहीं लेके जाएगा, मेरे सिवाय मैं ही तुमसे शादी करूँगा। अब चलो चलते हैं। फिर सुभाष और रानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाते हैं। सुभाष अपनी माँ को रानी के बारे में सारी बातें बता देता है। उसकी माँ भी रानी से शादी के लिए मान जाती है और सुभाष और रानी की शादी मंदिर में जाकर करा देते हैं। इस शादी से सुभाष और रानी दोनों काफी खुश होते हैं। सुभाष की माँ अपनी बहू को घर लेके आती है। अरे बहू रुक जा यहाँ पर, 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर मिताली देवी जल्दी से घर के अंदर जाती है और आरती की थाली लेकर आती है और फिर अपनी बहू की आरती उतारती है। अरे बहू, अब आजा, घर के अंदर पैर रख। मिताली देवी को उसकी बहू काफी पसंद थी। फिर मिताली देवी अपने बेटे बहू को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह सास आती है, किचन आकर देखती है पहले से उसकी बहू किचन में खाना बना रही होती है। अरे बहू, ये क्या, सुबह सुबह तो किचन आ गई? अरे हाँ माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए तो आज किचन आई। आज मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगी। अरे बहू, खाने की सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। तेरा ये खाने की सुगंध सुनकर मुझे तो भूख लगने लगी है। अरे हाँ माँ जी, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं बना के लेके आती हूँ। अरे बहू, तेरे आने से तो अब मेरा आराम ही आराम है लग रहा है। हाँ माँ जी, अब से मैं ही खाना बनाऊंगी। मुझे बहुत सारे पकवान बनाने आते हैं,
बस आप बैठ के टेस्ट करते रहिएगा, मैं हर रोज नए नए पकवान बनाकर आपको खिलाऊंगी। अरे बस बहू, मेरा पेट खराब ना हो जाए नए नए पकवान खाकर। अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब सास सिर्फ आराम करती है और उसकी बहू रानी अपने सास का काफी अच्छा ख्याल रखती है और नए नए पकवान बनाकर खिलाते रहती है, सुबह के चाय से लेकर शाम के पकोड़े तक। अरे माँ जी, ये लीजिए, ये पकोड़े खा के देखिए, बड़ा ही टेस्टी बना है। अरे बहू, इतना सारा नया नया चीज खिलाएगी तो मेरा पेट ही खराब हो जाएगा। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा, आप खा के तो देखिए। अरे बड़ा टेस्टी है। आ बहू, तू भी बैठ यहाँ पर। सास बहू में काफी अच्छी पड़ती है, सास अपनी बहू को काफी पसंद करती है। ऐसे ही एक रोज रानी और उसकी सास बाजार आए हुई थी। बाजार करने के बाद घर की ओर लौट रही होती है, तभी रानी की नजर सामने एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। अरे मोमोज, मेरा फेवरेट, कितने दिनों से मैं मोमोज नहीं खाई हूँ। अरे बहू, क्या हो गया, रुक क्यों गई यहाँ? अरे माँ जी, वो देखिए मोमोज की दुकान, चलिए मोमोज खाते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, और ये क्या मोमो फोमो, मैं ये सब नहीं खाती। अरे माँ जी, काफी टेस्टी होता है मोमो, चलिए ना खाते। वैसे भी कल करवा चौथ है, कल तो दिन भर फास्टिंग करनी होगी, शाम को चांद देखकर खा पाएंगे, तो आज पेट भर के मोमोज खाते, मजा आ जाएगा। अरे बहू देखना, ये सब उल्टा फुल्टा खाकर कल पेट खराब मत कर देना, और वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुझे खाना है तो तू खा, मैं नहीं खाती। ठीक है माँ जी, आप नहीं खाइएगा तो वहाँ रुकिए, चलिए मैं खाती हूँ। फिर रानी और उसकी सास मोमोज की दुकान की ओर आने लगते हैं। अरे सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया, मोमोज कल से पड़े हुए हैं, सब महक जाएंगे, किसे खिलाऊं, फेंकना पड़ जाएगा, क्या करूं, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। अरे ये औरत दोनों आ रही है, लगता है मेरे पास ही आ रही है। अच्छा है, इसे ही खिला दूंगा, ये बासी मोमोज मेरा निकल जाएंगे। ओ मोमोज वाले अंकल, एक प्लेट मोमोज लगाना। अरे हाँ बेटी, अभी लगाता हूँ। फिर रानी और उसकी सास वहाँ इंतजार करते हैं और मोमोज वाला जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगाकर रानी को देता है। ये लीजिए मेम साहब मोमोज। मोमोज देखकर रानी के मुंह में तो पानी आने लगा था, वो कुछ और नहीं सोचती है और गपागप मोमोज खाने लगती है। कुछ ही समय में सारा प्लेट खाली कर देती है। मजा आ गया अंकल, और एक प्लेट लगाना। हाँ अभी लगाता हूँ। अरे बहू, ज्यादा ये सब नहीं खाते, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रानी देखते देखते 2-3 प्लेट मोमोज और खा जाती है। मजा आ गया, चलिए माँ जी, पेट भर गया और जगह नहीं है पेट में, वरना और एक प्लेट खा जाती। देखना बहू, तबीयत खराब मत करना। फिर सास बहू दोनों घर की ओर चल देते हैं। आज करवा चौथ थी, लेकिन सुबह से रानी की तबीयत खराब थी, वो कमरे से बाहर भी नहीं आई थी। तभी उसकी सास कमरे में आती है। अरे बहू क्या हो गया, आज सुबह से तू बाहर भी नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ जी, वो कुछ नहीं, पेट दुख रहा है काफी जोरों से। अरे बहू, कल मैं कह रही थी ये मोमो फोमो मत खाया कर, उल्टा पुल्टा चीजें, और तू 2-3 प्लेट वो मोमो खा गई। अब लो, भूख तो उसी का असर है। आज वैसे भी करवा चौथ है, तेरी फास्टिंग है, और भूखे प्यासे और पेट खराब ना हो गया हो, अब तेरा क्या होगा? दवाई भी नहीं दे सकती तुझे अब। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा, शाम तक की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है। अरे ये पेट क्यों दुख रहा है इतना जोरों से, लगता है मोमोज खा के मेरा पेट खराब हो गया, अब क्या होगा? अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। रानी कमरे में इधर से उधर करती है और शाम होने का इंतजार करती है। धीरे धीरे शाम हो आती है। रानी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। शाम का वक्त हो रहा था, चांद निकल आया था। रानी भी सज धज के छत पर आ चुकी थी। करवा चौथ मनाने के लिए सारी सामग्री लेकर अपने पति सुभाष का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इधर रानी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी, उससे और सहन नहीं हो पा रहा था। अरे अब मैं क्या करूं,
मुझे बड़ी जोर की सोच लगी है, ये करवा चौथ भी मनानी है और मेरी हालत खराब है, सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, क्या करूँ? और सुभाष भी नहीं आ रहे। रानी सहन नहीं कर पाकर उसकी सोच निकल जाती है। ऐसे अब रानी का पेट काफी खराब हो चुका था, वो और सहन नहीं कर पाती, नीचे नहीं जा पाती है, इसीलिए छत में ही शौच कर डालती है। इधर उधर पूरा छत शौच से भर चुका था। अब रानी की हालत ऐसे गंभीर हो चुकी थी, वो उठने लायक भी नहीं थी, वो नीचे गिर पड़ चुकी थी। तभी उसका पति सुभाष आता है। वो रानी को इस हालत में देखकर, अरे रानी, रानी क्या हो गया तुम्हें? अरे ये चारों तरफ शौच शौच, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सुभाष, तुम आए हो? अरे रानी, मुझे लग रहा है तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत काफी खराब हो चुकी है। अरे नहीं सुभाष, पहले मैं करवा चौथ का व्रत तो तोड़ लूं। क्या रानी, इस वक्त भी तुम जिद कर रही हो? अब जल्दी से व्रत तोड़ो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर रानी जैसे तैसे करके करवा चौथ का व्रत पूरा करने लगती है। वो चलने से चांद को देखती है, फिर अपने पति को, और फिर सुभाष रानी को पानी पिलाता है और उसका व्रत तोड़ता है। और फिर सुभाष रानी को लेकर जल्दी से वहाँ से जाता है। सुभाष घर में डॉक्टर साहिबा को बुलाता है। डॉक्टर साहिबा आकर रानी को अच्छी तरह से चेक करती है, कुछ दवाइयाँ भी देती है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये उल्टा पुल्टा खाने की वजह से इसका पेट खराब हो गया, जिस वजह से ये इतनी कमजोर हो गई, काफी बार सोच गई है। मैं दवाई दे दी हूँ, ये ठीक हो जाएगी। और जरा ध्यान रखिएगा कि ये उल्टा पुल्टा ज्यादा न खाया करे। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, मैं कितनी मना कर रही थी, तू ही नहीं सुन रही थी। ले अब भूख तो आज हो गई ना तेरी ऐसी हालत, अगर नहीं खाती, मेरी बात सुन लेती तो सब कुछ सही रहता ना। हाँ माँ जी, अब सही कह रहे हैं, मैं लालच में आकर इतना सारा मोमोज खा गई। आज अगर नहीं खाती मेरी स्वास्थ्य भी ठीक रहती और करवा चौथ भी अच्छे से मना पाती। चलो छोड़ो, जो होना था वो हो गया, अब तुम ठीक हो ना? अब अगले साल अच्छे से मना लेना करवा चौथ।